वस्तुनिष्ठता का अर्थ परिभाषा समझने के बाद अब हम पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक अध्ययन में वस्तुनिष्ठ अध्ययन का महत्व क्या है या वस्तुनिष्ठता और ऑब्जेक्टिविटी का क्या महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। अध्ययन या अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है प्रामाणिक निष्कर्ष तक पहुंचना या फिर ज्ञान की प्राप्ति करना। ये उस समय संभव होता है जब एक अध्ययन पूरी तरीके से वैश्विक हो या फिर वस्तुनिष्ठ हो। यदि निष्पक्ष रूप से अवलोकन नहीं किया गया या तथ्यों का संकलन सही रूप में हमने नहीं किया या यदि उन तथ्यों के विश्लेषण में कहीं भी व्यक्तिगत अभिनति या पक्षपात आ गया, तो ऐसी स्थिति में जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे वे वैज्ञानिक, प्रामाणिक या वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते। जब निष्कर्षों में वस्तुनिष्ठता का अभाव होगा तो यथार्थ ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया जा सकेगा और सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकेगा। इसलिए घटनाओं की सत्यता का पता लगाने के लिए अध्ययनों में, विशेषकर सामाजिक अनुसंधानों में, वस्तुनिष्ठता का होना अत्यंत आवश्यक है। इसका कारण ये है कि व्यक्ति जिन घटना, समाज, समूह और समस्या का अध्ययन करना चाहता है वह स्वयं भी उससे किसी न किसी रूप में जुड़ा होता है। व्यक्ति या अध्ययनकर्ता स्वयं समाज का एक अंग है। उसके स्वयं की भावनाएं, उसके संस्कार, मूल्य और अभिवृत्तियां उसे सामाजिक घटनाओं का निष्पक्ष होकर अध्ययन करने में बाधा पहुंचाते हैं। इस स्थिति पर काबू पाना ही वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करना है। वस्तुनिष्ठता के अभाव में कोई भी अध्ययन वैज्ञानिक नहीं हो सकता। वास्तविकता यह है कि अध्ययन या अनुसंधान की सफलता उसकी वैज्ञानिकता पर निर्भर करती है और इस वैज्ञानिकता का मूल आधार वस्तुनिष्ठता ही है। वस्तुनिष्ठता का महत्व और वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता कुछ बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे कि पहला बिंदु है हमारा समाजशास्त्रीय अध्ययनों को वैज्ञानिक बनाने हेतु। कुछ लोगों का मानना है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन वैज्ञानिक नहीं होते एवं समाजशास्त्र भी विज्ञान नहीं है। उनकी इस प्रकार की मान्यता का प्रमुख कारण सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति और अध्ययनकर्ताओं का व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना एक बहुत कठिन कार्य है, लेकिन अध्ययनकर्ता अपने व्यक्तिगत विचार, पूर्वाग्रह, अभिवृत्तियों, पसंद या नापसंद अध्ययन की यथार्थता और वैज्ञानिकता को समाप्त कर देते हैं। लेकिन यदि अध्ययन अनुसंधानकर्ता में वस्तुनिष्ठता बनाए रखने का दृढ़ संकल्प हो तो सामाजिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। यदि अध्ययनकर्ता में सामाजिक घटनाओं की वास्तविकताओं को खोज निकालने की बलवती इच्छा है और वह निरंतर इस दिशा में प्रयत्नशील है, अध्ययनकर्ता स्वयं प्रयास करना चाहता है कि सामाजिक घटनाओं की वास्तविकता क्या है, वो उसे खोज निकालेगा और वो उसका व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन नहीं करके बल्कि वस्तुनिष्ठ या पक्षपात रहित निष्पक्ष अध्ययन करेगा, तो समाजशास्त्रीय अध्ययनों को वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि तथ्यों का यथार्थ चित्रण किया जाए। अनुसंधानकर्ता को जैसी सूचना या तथ्य प्राप्त होते हैं वो उसका वैसा ही चित्रण करें। वैज्ञानिक पद्धति और नियमों का पूरी तरीके से अनुसंधानकर्ता को पालन करना चाहिए। यदि अध्ययन में तटस्थ भाव को बनाए रखते हुए घटनाओं का सही चित्रण किया जाए तो किसी भी अध्ययन को वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। वैज्ञानिक पद्धति के सफल प्रयोग हेतु भी वस्तुनिष्ठता आवश्यक है। सत्य तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग ज़रूरी है, लेकिन केवल इस पद्धति के प्रयोग से ही प्रामाणिक या वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। यदि वस्तुनिष्ठता के साथ इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और अध्ययन में वैज्ञानिकता भी लाई जा सकती है। वास्तव में देखा जाए तो वैज्ञानिक पद्धति
और वस्तुनिष्ठता एक ही सिक्के के दो पहलू कहे जा सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति में सामाजिक घटनाओं का अवलोकन, वर्गीकरण, विश्लेषण और सत्यापन आता है, लेकिन यदि इनमें से किसी भी स्तर पर वस्तुनिष्ठता की कमी है तो वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकेंगे। अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति के सफल प्रयोग के लिए वस्तुनिष्ठता का होना बहुत ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है। प्रतिनिधित्वपूर्ण तथ्यों को प्राप्त करने के लिए भी वस्तुनिष्ठता का महत्व है। सामाजिक घटनाओं के संबंध में प्रतिनिधि तथ्य प्राप्त करने के लिए निर्देशन प्रणाली सैम्पलिंग मेथड की सहायता से अध्ययन हेतु इकाइयों का चुनाव किया जाता है। ये चुनाव पक्षपात रहित होना चाहिए और पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठता के साथ होना चाहिए, अन्यथा समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयों का चुनाव नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा ऐसे तथ्यों का संकलन किया जाना चाहिए जो समग्र हो, यूनिवर्स की सभी विशेषताओं का पूरी तरह प्रतिनिधित्व करते हों। तथ्यों के संकलन के लिए प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति आदि में से किसी एक का चुनाव कर प्रतिनिधि तथ्यों को एकत्रित किया जाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि तथ्य संकलन की प्रविधियों का चुनाव और प्रयोग सुविधा अनुसार नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठता के साथ किया जाए, अन्यथा प्रतिनिधि तथ्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता है तथ्यों के सत्यापन के लिए। पुनः परीक्षा या सत्यापनशीलता वैज्ञानिकता की एक महत्वपूर्ण कसौटी है और इस कसौटी पर कोई भी अध्ययन तभी खरा उतरता है जब अध्ययन अनुसंधान के प्रत्येक चरण पर वस्तुनिष्ठता का सहारा लिया गया हो। अध्ययन में वस्तुनिष्ठता का अर्थ यह है कि वो पूरी तरीके से तथ्यों पर आधारित है, ना कि अध्ययनकर्ता के स्वयं के पक्षपातपूर्ण विचारों, भावनाओं या फिर पूर्व धारणाओं पर आधारित है। जहाँ किसी अध्ययन में इन सभी बातों का समावेश हो जाता है, वहाँ उस अध्ययन के निष्कर्ष वैज्ञानिक या प्रामाणिक नहीं रह जाते। ऐसे निष्कर्षों की पुनः परीक्षा और सत्यापन भी हम नहीं कर सकते हैं। अतः तथ्यों के सत्यापन और वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति के लिए भी वस्तुनिष्ठता अत्यंत आवश्यक है। निष्पक्ष निष्कर्षों की प्राप्ति के लिए भी हम ये कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता का होना बहुत आवश्यक है। सामाजिक अनुसंधान की सार्थकता इसी बात में है कि प्राप्त निष्कर्ष निर्भर योग्य हों। यदि अनुसंधान के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष प्रामाणिक नहीं हैं, यदि उनकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती है, यदि उनके आधार पर नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे अनुसंधान की कोई उपयोगिता नहीं है। किसी अध्ययन या अनुसंधान के माध्यम से प्रामाणिक और निष्पक्ष निष्कर्षों की प्राप्ति के लिए प्रारंभ से लेकर अंत तक वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। इसके अभाव में अनुसंधान निरर्थक हो जाता है। अनुसंधान का कोई अर्थ नहीं रहता, उसके निष्कर्ष प्रामाणिक नहीं रहते हैं। इसलिए अनुसंधान अध्ययनकर्ता वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाकर ही निष्पक्ष निष्कर्ष प्राप्त कर सकता है और ऐसे निष्कर्ष ही किसी विषय को विज्ञान की श्रेणी में ला कर खड़े कर सकते हैं। वास्तविक ज्ञान में वृद्धि करने के लिए भी वस्तुनिष्ठता का महत्व है। अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने और विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होता है और यह काम उसी समय उत्तमता के साथ पूरा किया जा सकता है जब वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाकर सामाजिक घटनाओं के संबंध में अधिक से अधिक मात्रा में यथार्थ जानकारी प्राप्त की जाए। जब इस प्रकार की जानकारी बढ़ेगी तो परिणाम स्वरूप सामाजिक जीवन के संबंध में हमारे ज्ञान में दिनों दिन वृद्धि होती जाएगी। इससे लोगों को कुरीतियों और भ्रांत धारणाओं से भी छुटकारा मिल सकेगा। वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के लिए अध्ययनकर्ता को सजग रहते हुए अपने स्वयं के विचारों और पूर्व धारणाओं पर नियंत्रण रखना होगा और इसके लिए उसे वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना होगा। अनुसंधान के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए भी वस्तुनिष्ठ अध्ययन का महत्व है। जब कोई अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक अध्ययन की दिशा में आगे बढ़ता है तो तथ्यों का पता लगाने या सामाजिक घटनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए उसे वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना होता है। जब अध्ययनकर्ता निष्पक्ष होकर
किसी घटना या समस्या का अध्ययन करता है तो उसके संबंध में अनेक अज्ञात तथ्यों का पता चलता है। उससे संबंधित कई रहस्यों की जानकारी मिलती है। कई नवीन पक्ष प्रकाश में आते हैं जिसके संबंध में अनुसंधानकर्ता ने पहले कभी सोचा भी नहीं था। सामाजिक घटनाओं या समस्याओं के संबंध में नवीन पक्षों की जानकारी अनुसंधान के नए क्षेत्रों को विकसित करने में भी योगदान देती है। भविष्य में अध्ययनकर्ता इन नवीन पक्षों को लेकर अनुसंधान की नई योजना बना सकता है। यह सब कुछ उसी समय संभव है जब अध्ययन पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ या वैज्ञानिक हो। वस्तुनिष्ठता का महत्व ये भी है कि वह अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण बनाए रखता है। अनुसंधानकर्ता इन्वेस्टिगेटर जिस समाज समूह, सामाजिक घटना या समस्या का अध्ययन करता है उससे किसी न किसी रूप में सामान्यतः संबंधित होता है। ऐसी स्थिति में उसके स्वयं के विचार, उसकी भावनाएं, उसकी अभिवृत्तियां, पूर्वाग्रह आदि अध्ययन में बाधक बन जाते हैं या बन सकते हैं। इस स्थिति को छुटकारा प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि अध्ययन में सर्वत्र वैज्ञानिकता बनाए रखी जाए। यह वैज्ञानिकता ही अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण रखकर उसे वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाकर अध्ययन कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। वस्तुनिष्ठता के आधार पर ही वो सत्य का पता लगा सकता है और वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त कर सकता है। भ्रांतियों की समाप्ति के लिए भी वस्तुनिष्ठता का विशेष महत्व है। भ्रांत धारणाएं अनेक व्यक्तियों और समूहों के बीच कई बार तनाव और संघर्ष भी पैदा कर देती हैं। इस प्रकार की धारणाएं जाति, प्रजाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, संस्कृति, प्रांत या क्षेत्र आदि से संबंधित होती हैं। सामान्य ज्ञान के आधार पर व्यक्ति भ्रांत धारणाओं को सही मान बैठता है क्योंकि उसके पास सत्यता को जानने का कोई आधार नहीं होता। वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों की सहायता से ही भ्रांत धारणाओं को दूर किया जा सकता है। विश्व में काफ़ी लंबे समय तक एक भ्रांत धारणा यह प्रचलित रही कि श्वेत प्रजाति ही सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है तथा लोगों को सभ्य बनाने और उन पर शासन करने का उसी प्रजाति को अधिकार है। अब वैज्ञानिक अध्ययनों के बाद ये प्रमाणित हो चुका है कि कोई भी प्रजाति अन्य की तुलना में श्रेष्ठ या हीन नहीं है। भ्रांत धारणा से छुटकारा प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है। सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए भी वस्तुनिष्ठता का महत्व है। आज के आधुनिक जटिल समाजों में अनेक सामाजिक समस्याएं व्याप्त हैं। ये समाज रूपी शरीर में एक रोग के समान होती हैं। जब तक इनसे छुटकारा नहीं प्राप्त किया जाता तब तक समाज को हम स्वस्थ नहीं मान सकते और ना ही स्वस्थ बनाया जा सकते हैं। उसे प्रगति की ओर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। विभिन्न प्रकार की समस्याओं की यथार्थ जानकारी वैज्ञानिक अध्ययनों की सहायता से ही प्राप्त हो सकती है और ऐसे अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता का होना नितांत आवश्यक है। तो इस टॉपिक से हमें ये ज्ञात होता है कि किस प्रकार से वस्तुनिष्ठता का वैज्ञानिक पद्धति में या वैज्ञानिक अध्ययन के लिए महत्व है।